हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ट्यूशन और एडवांस एजुकेशन में। आज का वीडियो रिलेटेड है हाल ही में हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम 25 और 26 मार्च में। उस एग्ज़ाम में क्या हुआ और कैसे, मतलब काफ़ी स्कैम के बारे में उसमें आवाज़ उठाई जा रही है कि स्कैम हुआ है और क्या। और अगर आप एसएससी के स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगता होगा कि आपका एसएससी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और बहुत ही करप्शन है। तो आपको आज लगेगा कि यार एसएससी से अच्छा, एसएससी तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं अच्छा है रिगार्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन से लेकर एग्ज़ाम तक किन किन दिक्कतों का और किन किन चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें सामने आई और जिससे लगा कि हाँ एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है या फिर पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस ही गड़बड़ से भरा हुआ है। सो अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम भरा था तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं भरा और आप एसएससी या किसी एग्ज़ाम पीसीएस या किसी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसा एग्ज़ाम प्रोसेस हुआ इसका। सो वैसे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर बात करें तो काफ़ी रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है। और आज से अब से पहले अभी काफ़ी रेपुटेशन थी, और जब इसका नोटिफिकेशन आया तो काफ़ी स्टूडेंट को लगा कि यार चलो नोटिफिकेशन आ गया है और अच्छा डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छे प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सही है और जल्दी से रिजल्ट भी देते हैं। बाकी सब जगह अच्छा से अच्छा है, तो सैलरी भी अच्छी है, तो सारे स्टूडेंटों ने भरा। और अगर एग्ज़ाम के फॉर्म की बात करते हैं तो 1,000 रुपये फॉर्म था। ठीक है। तो क्या होता है, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम वैकेंसी का, और वो आता है आपका दिसंबर में। बट क्या होता है, दिसंबर से काफ़ी महीने पहले ही, शायद मार्च मई या जून के बीच में ये बात लीक हो जाती है कि इसका वैकेंसी आ रही है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी एग्जैक्ट बता दी जाती है कि कितनी वैकेंसी आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कि अगर डिपार्टमेंट कोई वैकेंसी निकाल रहा है तो बाहर निकल जाती है खबर कि हाँ कोई वैकेंसी आ रही है। बाकी चलो ठीक है, बस स्टूडेंट को लगा कि ठीक है कोई नहीं, पता चल जाता है डिपार्टमेंट में अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं थी। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है, आपका फॉर्म भरा गया। फिर आपको एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दूं, एग्ज़ाम के एक मंथ पहले, लगभग लगभग आज से पहले जो भी एग्ज़ाम हुए वो आपको नोटिफिकेशन दे देता था कि आपका एग्ज़ाम एक महीने पहले मतलब बता देगा कि कब एग्ज़ाम है। बट आज इस केस में क्या हुआ, एग्ज़ाम डेट बताने कोई आइडिया नहीं था। फर्स्टली आपको बताता हूँ, आरटीआई डाली गई हैं। लास्ट आरटीआई जो थे 23 फरवरी को, उसमें भी आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम डे अंडर प्रोसेस है और आपको बता दिया जाएगा। जबकि एग्ज़ाम डेट 25 से 26 मार्च को फिक्स कर दी गई थी या बाद में करी गई है, ये कंफर्म नहीं। बट अगर आप 23 फरवरी को मना करते हो और आप 25 को एग्ज़ाम कराते हो तो सोचो, आप एक महीने में आपने सब कुछ डिसाइड भी कर लिया, तो बहुत गलत है। अगर आप आरटीआई का मतलब ही कह रहा है कि अगर आप बता नहीं रहे हो कि एग्ज़ाम कब है, और अगर आपका फिक्स्ड है तो हाँ, अगर आपका फिक्स नहीं है तो आप बता रहे हो कि अभी एग्ज़ाम प्रोसेस में है और जब होगा तो बता दिया जाएगा। मगर आपने वहाँ पे भी नहीं बताया। फिर अचानक ही 25 मार्च को एग्ज़ाम था और आपका आई थिंक 12 से 13 तारीख को एक नोटिफिकेशन, एक आप लेटर कह सकते हो, वो लीक हुआ और लगा कि ऑफिशियल लेटर है। बाकी काफ़ी अब ये कम से कम 2 दिन चला, ये फ़ोटो वायरल हुआ। उसमें साफ साफ आपको देख सकते हो, आपको लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम शेड्यूल ऑन 25 से 26 मार्च। आपको देखने में लगेगा कि ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या ऑफिस कोई साइट पे डाला होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। एटीसी के एग्ज़ाम साइट पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। शायद ये रीजनल ऑफिस को भेजा गया होगा। तो इस नोटिफिकेशन से बच्चों को कितना नुकसान हुआ आप सोच सकते हो। बंदे 2 दिन तक इसी में लगे रहे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। सारे बंदे टेंस थे क्योंकि एकदम अचानक आपको 10 दिन पहले 12 दिन पहले पता चलता है कि एग्ज़ाम है, और वो भी आपको एज जो आपका डिपार्टमेंट है उसने नहीं बताया, आपको बाहर से कहीं पता चला कि एग्ज़ाम हो रहा है। तो बंदों के 2 से 3 दिन यहाँ पे वेस्ट हुए। बंदे बिल्कुल नहीं पढ़े, और पढ़े भी तो काफ़ी टेंस माहौल में पढ़े कि यार एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। और जबकि ये 9 मार्च को आपका डेट देख सकते हो आया। फिर आपको 12 13 14 तारीख 15 तारीख 14 तारीख को आपको बता देगा कि भाई एग्ज़ाम होगा, आपको मेल आए मैसेज आए। ठीक है। अब बंदों ने
स्टूडेंटों ने सोचा चलो ठीक है अब एग्ज़ाम होगा ही, 10 दिन बचे हुए हैं, काफ़ी ट्विटर करा और काफ़ी मेल करे, बट डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं सुना। बाकी फिर आता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम 25 से 26 तारीख को जैसा था वैसा स्टार्ट हुआ और होने लगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में जब बंदे बैठे, आपको एग्ज़ाम की प्रोसेस बताता हूँ इस एग्ज़ाम में क्या हुआ। एग्ज़ाम में आपको दो सेक्शन थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका नॉन टेक था जो एसएससी सिलेबस टाइप है, और पार्ट बी में आपका मैथ और फिजिक्स था। अब आपका सिलेबस नोटिफिकेशन आया था इनके सिलेबस का, बट उन्होंने बता दिया कि वो जो भी ईटीसी करके कर दिया कि कुछ भी आ सकता है, ऐसा ही सिलेबस था। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, लास्ट ईयर के ही एग्ज़ाम देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम था और उस अकॉर्डिंग वो तैयारी करेंगे। ठीक है, बंदों ने तैयारी करी क्योंकि उसमें आपका गेट लेवल का मैथ पूछा जाता है। अब स्टूडेंटों ने मैथ गेट लेवल की करी और ठीक है, बट जैसे ही एग्ज़ाम में जाते हैं बंदे, आपको नॉन टेक तो बहुत सिंपल मिलता है, बट टेक्निकल में बंदे देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। सोचिए आप वैसे केवल 3 टॉपिक पे एग्ज़ाम होता है, और काफ़ी काफ़ी 30 मार्क्स में से काफ़ी मार्क्स, आई थिंक 20 से 22 मार्क्स केवल इन 3 टॉपिक में होता है, जो टॉपिक बंदे ज़्यादा करके भी नहीं है क्योंकि पहले एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट ने सोचा चलो ठीक है, अब जो भी एग्ज़ाम हुआ वो आपका सबके लिए ही हुआ। सब बंदे ऐसी तैयारी कर गए तो सारा, अब होगा तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबके लिए इक्वली एग्ज़ाम था, ठीक है। बट एग्ज़ाम के 1-2 दिन बाद आपको एक स्क्रीनशॉट वायरल होता है, कोई ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप होगा, पता नहीं, मेरे पास खुद फ़ोटो आया। उस एटीसी देख सकते हैं, वो AO 2020 का था। उसमें आपको एक मैसेज मिलता है जो काफ़ी वायरल हो रहा है आज के टाइम पे, और काफ़ी एक्चुअल में, मैं तो वैसे एटीसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट समझता हूँ और मुझे लगता है अच्छा है। बट अभी जो पिक्चर वायरल हो रही हैं और जिस हिसाब से एग्ज़ाम प्रोसेस में दिख रहा है, तो ज़रूर है उन्हें अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है। बाकी आप इन सिनेरियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम प्रोसेस में बहुत धांधली है, या फिर हो सकता है कि सीटें जो भी हैं 268 हैं या ऐसी कुछ हैं, वो कितनी बुक हैं क्या है पता नहीं। बाकी ऐसे तो नहीं कह सकते कि बुक हैं या नहीं है, बट हाँ, जो दिख रहा है नेट पे और जो वायरल हो रही हैं चीज़ें, उससे लग रहा है कि एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ गड़बड़ हुई है। तो क्या हुआ, अब जो 3 टॉपिक आए एग्ज़ाम में, वो आप देख सकते हैं 18 मार्च को पहले ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये आ जाता है कि एटीसी में बस नॉर्मल बंदे जो हैं वो आपका गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और गेट के एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बट जैसे ये पोस्ट या ये मैसेज मिला होगा, वो तो 3 टॉपिक कोई कर रहा होगा ना, और बाकी उसका एग्ज़ाम में तो वो करके आया होगा आराम से। 3 टॉपिक तो आप आराम से कर सकते हो। तो फिर अब बच्चों को ये दिक्कत है कि यार हम, चलो ठीक है, आपने पेपर पैटर्न कैसा भी था, जो भी था सबके लिए था, और सबका अगर सबके लिए एक साथ तो कट ऑफ बढ़े ही। अगर पेपर हार्ड है या अलग ही आया, आउट ऑफ बॉक्स आया है, तो आप कट ऑफ नीचे जाएगी। बट ये मैसेज आता है तो आप सोचिए, अब जो बंदे इस ग्रुप में कम से कम नहीं होंगे तो 100-200, 100 तो 50 बंदे तो बड़े जुड़े ही होंगे। तो अब वो बंदों ने कितनों को वायरल किया होगा और कितनों लोगों को बताया होगा। तो जिन लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, वो टॉपिक देख लिए होंगे, वो तो आराम से एग्जाम करे आएंगे ना। और कट ऑफ, अब वैसी बात है, वो लोग तो वही टॉपिक पढ़ के गए होंगे 3 दिन, लास्ट लास्ट के जो दिन बचे 5, 7, 10 दिन, तो अब वो यही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी बच्चों का हो गया नुकसान। सो अब देखिए आप एग्ज़ाम में क्या क्या प्रोसेस समझ में आएंगी आपको। आपका नोटिफिकेशन पहले ही वैकेंसी क्लियर बता दिए जाती हैं कि आपका ऐसा वैकेंसी स्थिति आ रही है, और नंबर, एग्जैक्ट नंबर बता दिए जाते हैं। दूसरा, फिर आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई आपका एग्ज़ाम इस डेट में है। बाकी ये कुछ बच्चों को मिलता है स्टार्टिंग में, बाकी बाद में आके 10-15 दिन पहले मालूम पड़ता है कि ये ऐसा कुछ है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एग्ज़ाम।
जहाँ बच स्टूडेंट काफ़ी सोचते हैं ठीक है एग्ज़ाम सही हुआ जैसा हुआ, बट बाद में मालूम पड़ता है वो भी एग्ज़ाम का पैटर्न या एग्ज़ाम के क्वेश्चन उसको पता नहीं, बट एग्ज़ाम में जो कुछ टॉपिक आ रहे हैं वो वायरल हो चुके हैं। मतलब जो भी बंदा ये चीज़ें बता रहा है उसे सारा प्रोसेस मालूम है, और एग्ज़ाम हो सकता है एग्ज़ाम भी बताया एग्ज़ाम के क्वेश्चन ऑफ इंडिया के लिए एटीसी और एओ के लिए काफ़ी क्रेज था बंदों में, काफ़ी रेपुटेड डिपार्टमेंट है, बट जो चीज़ें हुई हैं उससे आप समझ सकते हो कितनी दिक्कत होगी बच्चों को। तो अब ऑप्शन क्या है, अब आप सोचिए स्टूडेंट का खर्चा भी कितना हुआ होगा, अगर बंदा 1,000 का फॉर्म भरता है और बंदे का अब सिंपल सा एटीसी के और एओ के एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है हर सिटी में हो, एसएससी की तरह नहीं है कि हर कहीं छोटे छोटे जिस जो है जगह है वहाँ पे भी हो रहे हों। भाई अच्छी सिटी में होते हैं तो हर किसी का अप्रॉक्स 200-300 किलोमीटर आराम से हो जाता है। अगर आप दिल्ली में तो आपका नहीं दिक्कत है, बट आप कुछ बहुत सारे बंदे जो बाहर रहते हैं रूरल एरिया में रहते हैं वो एग्ज़ाम देने, वो भी इस कंडीशन में होली का टाइम है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बाकी भीड़ देखिए आप कैसा कोविड की सिचुएशन है। फिर नेक्स्ट आपका आराम से 1,000 के आसपास खर्चा हुआ होगा। फिर आपको अब किसी ज़्यादातर बंदों ने एटीसी और एओ दोनों भर रखे थे, आपका देखो 2,000 का फॉर्म हो गया, अब वहाँ पे बंदा स्टे भी करेगा, सब मिला के 1,000, नहीं तो बंदा 4,000 रुपये खर्च करता है। उसे रिजल्ट में क्या मिलता है कि एग्ज़ाम में प्रोसेस में ही सारी धांधली है, कुछ गड़बड़ी है। सो इतना ही बस बोलना चाहूँगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना होगा, लेना चाहिए। बाकी अगर कुछ जो भी है कि अगर वायरल हो रहे पिक्चर सही हैं गलत हैं एडिट हैं या बनाए गए हैं, मिस गाइड किया जा रहा है, आपको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के ऊपर ये चीज़ उठी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे और बाकी ट्विटर करेंगे, तो हाँ आप करना ज़रूरी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और एक साल में एक बार ही वैकेंसी आती है। क्वालिटी गंवाना नहीं चाहेगा, तो हाँ आपको ट्विटर या मेल जो भी आप कर सकते हो करें। बाकी कुछ अच्छे अच्छे चैनल प्लेटफॉर्म हैं या बड़े टीचर हैं उनको भी इन चीज़ों में आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर बंदे ने आपके 5-5 6-6 7-7 हज़ार के कोर्स खरीदे हैं तो आपकी ड्यूटी ज़रूर बनती है कि अगर एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब बात करते हैं एसएससी के स्टूडेंट की, तो आप एसएससी में देख लीजिए आपको डेट पहले बता देते हैं वो लोग, आपको काफ़ी पहले डेट बता दी जाती है। हाँ, और अगर आप बात करते हैं एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम लीक नहीं होता। हाँ, कहीं कहीं सेंटर में आपको देखा होगा कि सेंटर में बंदे बैठे होते हैं दूसरे बंदे, बट पेपर लीक नहीं होता है और नेक्स्ट रिजल्ट काफ़ी लेट आता है, इस बात में है। मगर एसएससी में पेपर लीक नहीं होता है, ये मैंने जितना आज तक तो नहीं देखा कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहा हो। सेंटर में जाके कर रहे हूँ नकल, वो तो खैर इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, बट एग्ज़ाम लीक होने का काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा हो रहा तो काफ़ी दिक्कत भरी बात है। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप मेल करें, ट्विटर पे ट्वीट करना चाहिए, जो होगा आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। बाकी आप वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बाकी और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।